तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हेलो मशाइन लव पार्ट 37 की। रियोरान सोंग जियाओ के साथ होती है और सोंग जियाओ को होश आ गया होता है। उठने के बाद सोंग जियाओ रियोरान से बोल रहा होता है कि मुझे उस दिन तुमसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी और ना ही बाहर जाना चाहिए था। जो भी मैंने बातें कही थी प्लीज़ तुम उसे सीरियसली मत लो क्योंकि वो सारी बातें मैंने गुस्से में बोली थी। प्लीज़ तुम मुझ पर गिव मत करो, ये कहकर वो रोने लग जाता है। फिर रियोरान उसे हक करती है और उसे चुप कराती है। इधर शू शाओ हॉस्पिटल के बाथरूम में होती है और वो देख रही होती है कि उसके शोल्डर पे कुछ निशान होते हैं। उन्हें देखने के बाद शू शाओ बोल रही होती है कि ये साइड इफेक्ट के निशान इतनी जल्दी कैसे आ गए। फिर वहाँ पर जिमो पहुँच जाता है तो फिर शू शाओ बाहर निकलती उसे पूछ रही होती है क्या तुम्हें यूशंग ने ये सब बताया है, उसने शायद तुमसे बहस भी करी होगी। जिमो कह रहा होता है कि मुझे यूशंग ने कुछ भी नहीं बताया बल्कि मुझे हॉस्पिटल ने इन्फॉर्म किया है और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा जब तक कि तुम ठीक नहीं हो जाती हो। अगले दिन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में दो फोटोज लगी हुई होती हैं, एक होती है सोंग जियाओ की और दूसरी होती है सेडा की। और फोटोज के नीचे उन दोनों के कंपटीशन के बारे में कुछ लिखा होता है। रियोरान न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद गुस्से में तोंग तोंग के ऑफिस में जाती है, उससे पूछ रही होती है क्या ये सब तुमने किया है। पहले तो तुमने प्रेस वालों से झूठ बोला और तुम्हारी वजह से अब सोंग जियाओ की हालत और भी खराब हो गई है। तोंग कह रही होती है कि भले इस बार मैं फेल हो जाऊं लेकिन तुम्हें और सेडा को साथ में ड्रैग करूंगी। तुम चाहो तो मीडिया में जाके क्लैरिफाई कर सकती हो बट तुम्हारी बात पर कौन यकीन करेगा। रियोरान कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रियोरान और सेडा कंपनी के बाहर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर आ जाते हैं। रिपोर्टर रियोरान से पूछ रहे होते हैं कि सोंग जाओ की हालत और भी खराब हो गई है, क्या ये सब सेडा की वजह से हुई है क्योंकि सेडा ने सोंग जाओ का रोल ले लिया है। रियोरान कुछ भी रिप्लाई नहीं करती और वो सेडा के साथ कंपनी के अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचने के बाद सेडा रियोरान से बोल रहा होता है कि मैंने वो रोल लिया है तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं सारी चीज़ें क्लैरिफाई करूं और साथ ही में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करना चाहता हूं। रियोरान बोल रही होती है कि मुझे किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है और वैसे ही मैं तुम्हारी एजेंट हूँ। सेडा रियोरान को समझाने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें ही पता है कि तुम एक पर्सन हो जिसे कि मैं पसंद करता हूँ। रियोरान कह रही होती है कि तुम इस बारे में सोचना बंद कर दो और वैसे ही मैं तुम्हें चांस नहीं दे रही हूँ और ये कहकर वो चली जाती है। वहीं पास में तोंग तोंग भी खड़ी होती है और वो उन दोनों की कुछ फोटोज ले रही होती है। उस फोटो में ऐसा लग रहा होता है कि सेडा रियोरान को हक कर रहा होता है। जिमो अपने ऑफिस में इसी न्यूज़ के बारे में पढ़ रहा होता है। तभी जिमो के पास कौनशा को कॉल आता है और वो उसे बता रही होती है कि रियोरान कहीं बाहर चलेगी और वो नहीं मिल रही है। बॉस भी काफ़ी गुस्से में है। ये सब सुनने के बाद जिमो रियोरान की कंपनी में पहुंचता है और वहां पर सेडा से मिल रहा होता है। जिमो सेडा से बोल रहा होता है कि तुमने वो रोल क्यों लिया रियोरान के खिलाफ जाकर। सेडा कह रहा होता है कि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ और मेरे पास एबिलिटी है कि मैं रियोरान को प्रोटेक्ट कर सकूँ। मैं हमेशा उसका भाई बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। जिमो सेडा से बोल रहा होता है कि सारे लोग तुम्हारी सिंसियरिटी के बारे में जानते हैं बट तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। उसने ही तुम्हें रियलाइज करवाया कि तुम्हारा ड्रीम क्या है बट तुम अब क्या कर रहे हो, तुम उसका बर्डन बन गए हो। ये सुनते ही सेडा गुस्से में आ जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हारे बारे में क्या, तुम रियोरान को हर्ट कर रहे हो। कम से कम मेरे दिल में सिर्फ एक ही पर्सन के लिए जगह है, मैं सिंगल माइंडेड हो सकता हूँ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। ये सुनने के बाद जिमो गुस्से में सिडा का कॉलर पकड़ लेता है। तभी वहां पर क्वांशा पहुंच जाती है और उन दोनों को अलग करती है। फिर वो उन दोनों से बोल रही होती है कि इस टाइम पर तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए बल्कि रियोरान को ढूंढना चाहिए। इसके बाद जिमो वहां से बाहर चला जाता है और वो रियोरान को ढूंढ रहा होता है अलग अलग जगहों पे। रियोरान जिमो को कहीं भी नहीं मिल रही होती। फिर इसके बाद जिमो रात को एक ब्रिज पर जाता है जहाँ पर वो अपने साथ रियोरान को भी लेकर गया होता है और उसे रियोरान वहां पर मिल जाती है। जिमो को देखते ही रियोन वहाँ से जा रही होती है। फिर जिमो रियोन को रोकता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें अपने इमोशन बाहर निकालने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें वापस जाना चाहिए बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रुकूं। रियोन बोल रही होती है कि जिस पर्सन ने मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट किया है वो पर्सन तुम हो, इस वजह से तुम यहाँ से चले जाओ। जिमो कह रहा होता है कि तुम्हें भी पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर आई हो। रियोन कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप वहीं पर बैठ जाती है। अगले दिन चैनफे बीमारी के बहाने से हॉस्पिटल जाती है ताकि वो अली से मिल सके, लेकिन अली चैनफे से बात नहीं करता है और वो उसे अपने कैबिन से बाहर निकाल देता है। फिर इसके बाद चैनफे वहाँ से जा रही होती है, तभी उसे वहाँ पर शूशाओ दिखाई देती है। वहीं पास में काउंटर पर एक नर्स बैठी होती है। चैनफे उसके पास जाती है और शूशाओ के बारे में पूछ रही होती है। वो नर्स चैनफे को बता देती है कि जो ये पेशेंट है इसे कैंसर है, इस वजह से इलाज कराने के लिए आई है। रियोरान भी कंपनी में पहुंच गई होती है। फिर वहां पर सेडा आता है और वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी रियोरान के पास चैनफे का कॉल आता है और वो उसे शूशाओ के बारे में बता देती है। फिर रियोरान को याद आ रहा होता है कि जिमो ने उससे बोला होता है कि वो कुछ टाइम के लिए शूशाओ के साथ रुकेगा बट उसने रीज़न नहीं बताया होता। शूशाओ के बारे में जानने के बाद रियोरान जिमो से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद वो जिमो से शूशाओ की हेल्थ के बारे में पूछ रही होती है। जिमो रियोरान से पूछने लग जाता है कि तुम्हें किसने बताया शूशाओ की हेल्थ के बारे में। फिर रियोना जिमो से बोल रही होती है कि ये बात सच है कि वाकई में शूशा को कैंसर वापस आ गया है। अगर ऐसी बात थी तो फिर तुम्हें मुझसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी।
जिमो कह रहा होता है कि मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं उसके साथ रहूँगा। यही बात मैं अपनी लाइफ में रिग्रेट करता हूँ और मैं उसका डेब्ट पे करना चाहता हूँ। विवरान बोल रही होती है कि अब से कोई भी प्रॉब्लम हो हम दोनों साथ में ही शेयर करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जो जिमो की कंपनी का प्रोडक्शन हाउस होता है वो काम करना बंद कर देता है और उसका डायरेक्टर उन्हें नहीं मिल रहा होता। किसी तरीके से जिमो का मैनेजर उस डायरेक्टर का घर का पता लगा लेता है। फिर वो दोनों उस डायरेक्टर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। तभी हॉस्पिटल से जिमो के पास एक नर्स का कॉल आता है और वो उसे बता रही होती है कि जो पेशेंट शूशा होती है वो यहाँ से चली गई हैं। उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, अगर उनके ट्रीटमेंट में देरी हो गई तो फिर हम भी उसे बचा नहीं पाएंगे। जिमो कॉल कट कर देता है। फिर वो मैनेजर से बोल रहा होता है कि हमें शूशा के घर चलना होगा, वो भी हॉस्पिटल में नहीं है। मैनेजर मना करता है और वो जिमो से बोल रहा होता है कि अभी आपके लिए डायरेक्टर से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ना आप किसी और को अपनी जगह पर भेज दो शूशा से मिलने के लिए। जिमो मैनेजर की बात मान जाता है। फिर वो रियोन को कॉल करता है और शूशा के बारे में बताता है। रियोरान शूशा से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जिमो रियोरान को शूशा का एड्रेस सेंड करता है। कुछ देर बाद रियोरान शूशाओ के घर पे पहुंच जाती है, लेकिन मेन डोर लॉक होता है। फिर वो बैक डोर के थ्रू घर के अंदर पहुंच जाती है। घर में पहुंचने के बाद उसे शूशाओ मिल जाती है और वो अपने रूम में रो रही होती है। रियोरान शूशाओ को सामान ले रही होती है और वो उससे बोल रही होती है कि तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। शूशाओ जाने से मना कर देती है। रियोरान बोल रही होती है कि मैं यहाँ पर इस वजह से नहीं आई हूँ कि मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, बल्कि जिमो ने मुझसे बोला है क्योंकि वो तुम्हारे लिए परेशान है। शूशाओ कह रही होती है कि तुम कभी भी बीमार नहीं रही हो तो फिर तुम मेरा पेन नहीं समझ पाओगी। रियोरान कह रही होती है कि ये बात सच है, लेकिन हर ह्यूमन बीइंग की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं और उसे अवॉइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि उसे फेस करो और उसे सॉल्व करो। शूशाओ गुस्से में आ जाती है और वो बोल रही होती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा खुश होगी, मेरे मरने के बाद तुम्हारा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होगा। रियोरान शूशाओ को समझाती है और बोल रही होती है कि तुम्हें जिमो के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम मुझसे कॉम्पिटिटिव करना चाहती हो तो फिर जब तुम ठीक हो जाओ तब तुम मुझसे फेयर तरीके से कॉम्पिटिट करना। ये कहकर रियोरान वहाँ से चली जाती है। इधर जिमो डायरेक्टर के घर पहुँच जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डायरेक्टर बात नहीं करता और वो जिमो को वहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है। फिर जिमो डायरेक्टर से पूछ रहा होता है क्या तुमसे मिलने के लिए कोई रुचि ग्रुप का पर्सन आया था। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, अगर तुम्हारी मर्जी है तो फिर तुम मुझे बता सकते हो। फिर डायरेक्टर बोल रहा होता है कि हाँ, मुझसे एक पर्सन मिलने के लिए आया था। वैसे भी एलर्जी के इंसिडेंट की वजह से जो हमारी प्रोडक्शन हाउस है वो बंद हो गया है। तो पहले कई सारे ब्रांड हमारे साथ काम करते थे, अब उन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर लिया है। जिमो डायरेक्टर से बोल रहा होता है कि ये सब रुचि ग्रुप ने ही करवाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम हमारी कंपनी के लिए काम करो, बट मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ कि तुम रुचि ग्रुप के लिए काम मत करना। हम चाहे तो इस बारे में एक और बार बात कर सकते हैं ताकि हमारे ग्रुप और तुम्हारे प्रोडक्शन हाउस को दोनों को ही फ़ायदा हो। डायरेक्टर जिमो से पूछ रहा होता है क्या तुम वाकई में हमारे साथ कॉपरेट करना चाहते हो। जिमो कह रहा होता है कि मैं सिर्फ कॉपरेट ही नहीं बल्कि मैं और ऑर्डर ऐड करने के लिए आया हूँ। डायरेक्टर खुश हो जाता है और बोल रहा होता है मुझे लगा था कि हमारे साथ कोई भी कॉपरेट नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर आप हमारे साथ कॉपरेट करना चाहते हो तो फिर हम भी तैयार हैं। रियोरान कहीं बाहर होती है, तभी उसके पास कौनसा का कॉल आता है और वो उसे बता रही होती है कि तुम्हारी और सेडा की फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे। उन फोटोज़ के थ्रू ऐसा दिखाया जा रहा है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। फिर रियोरान वो सारी फ़ोटोज़ देखती है और अपनी कंपनी में पहुंच जाती है। सेडा कंपनी की जो बॉस होती है उसके ऑफिस में होता है और वहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहा होता है। फिर रियोरान वहाँ पर पहुँचती है और वो सेडा को बाहर भेज देती है। सेडा के बाहर जाने के बाद बॉस रियोरान को डांट रही होती हैं। रियोरान कह रही होती है कि ये मैटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वजह से मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहती हूँ। बॉस कह रही होती है कि तुम दोनों साथ में काम नहीं कर सकते हो, इस वजह से तुम्हें अपने अलग अलग रास्ते पे जाना होगा। रियोरान बात मान जाती है और वो बोल रही होती है कि जब सेडा अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाएगा तभी मैं ये कंपनी छोड़ दूंगी। सेडा ये सारी बातें सुन लेता है और वो कुछ देर बाद हॉस्पिटल जाता है सॉन्ग जियो से मिलने के लिए। सॉन्ग जियो बाहर गार्डन में बैठा होता है। फिर सेडा वहाँ पर जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि जब तुमने रियोरान के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया था तो फिर तुमने रिग्रेट किया था। सॉन्ग जियो बोल रहा होता है कि मैंने रिग्रेट तो नहीं किया, बट मुझे इस बात का दुख हुआ था कि मैंने रियोरान को हर्ट करा। लेकिन जब मैंने तुम्हें रियोरान के साथ काम करते हुए देखा तो फिर मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी दिखी और इस वजह से मैं खुश हूँ। फिर सीधा सॉन्ग जियो से बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर आंसर ढूंढने के लिए आया था और वो मुझे मिल गया है, अब मेरा टाइम आ गया ये सब छोड़ने का, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है पार्ट 37।